लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वजह मेहरान ऑफिशियल से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो दोस्तों, आज के विज़िट के बारे में आपको बताता चलूं। आज हमारा मस्जिद अल हराम का विज़िट है और इंशाल्लाह ताला मैं आज उम्रा करूंगा, साथ साथ आपको भी लेता जाऊंगा। आज हम बहुत सारी अहम बातें करेंगे अपने विज़िट के दौरान और इंशाल्लाह ताला आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और जिन लोगों को ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पता है तो इंशाल्लाह ताला उनकी आज पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं गया। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने प्लान के बारे में बताता हूँ। अभी मेरा ये प्लान है, मैंने एहराम पहन लिया है। इंशाल्लाह ताला अभी मैं मस्जिद आयशा वाली तरफ जाऊँगा और वहाँ पे मैं 2 रकत तहियतुल मस्जिद अदा करूँगा। उसके बाद मैं उम्रा की नियत करके दोबारा हदूद हरम में दाखिल होऊंगा और फिर इंशाल्लाह ताला मस्जिद अल हराम की तरफ चला जाऊँगा। तो दोस्तों, चलते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अभी मस्जिद आयशा पहुँच चुका हूँ और अब मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ इंशाल्लाह ताला उम्रा की नियत करके। तो यहाँ से मैं वापस मस्जिद अल हराम की तरफ जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला अब आपसे वहीं पर मुलाकात होगी। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाह। जी दोस्तों, अभी ये आप मस्जिद अल हराम का सहन मुबारक देख रहे हैं। ये सामने आपके सामने दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिद, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया की सबसे अजीम मस्जिद, दुनिया का सबसे खूबसूरत मकाम, ये अभी आप देख रहे हैं दोस्तों अपने सामने। इसका कंप्लीट व्यू मस्जिद अल हराम के खूबसूरत मनाज़र आप देखें इस मस्जिद को। ये इसके खूबसूरत मनाज़र, ये इसका बैरूनी सहन है, ये आप देख सकते हैं। और ये अकब में जो है ये होटल है। ये सामने वो मक्का टावर जो आप पूरे मक्का से देख सकते हैं। दोस्तों, अभी मेरा परमिट स्कैन हो चुका है और मैं अब बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला भी कुछ ही देर में काबा शरीफ हमारे सामने होगा। तो आप भी अपने लिए भी दुआ मांगें और अपने भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखें। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हम काबा शरीफ के सामने पहुंच चुके हैं। तो आपको बताता चलूं कि इसके बुलंद और नुमायाँ होने की वजह से इसे काबा बोलते हैं और इसे बैतुल्लाह भी बोलते हैं, यानी कि अल्लाह का घर। और इसे बैत अतीक भी कहा जाता है, जैसा कि रवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे बैत अतीक इसलिए कहा जाता है कि इस पर कोई भी ज़ालिम व जाबर हुक्मरान काबज़ नहीं हो सका। तो दोस्तों, मैं अब अपना तवाफ़ शुरू करने वाला हूं और मैं हजरे अस्वद की बिल्कुल सीध में जाकर अपना दायां हाथ उठाकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बोल के अपना तवाफ़ शुरू कर दूंगा। अगर रश की वजह से आपको हजरे अस्वद नज़र ना आ रहा हो तो इसी की सीध में ये ग्रीन लाइट्स भी हैं। तो दोस्तों, हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक एक चक्कर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही मुझे 7 चक्कर लगाने हैं तो मेरा तवाफ़ कंप्लीट हो जाता है और हर चक्कर में हजरे अस्वद के सामने आकर इस्तलाम करना होता है। तो आपको बताता चलूँ, ये जो जगह है सारी जहाँ पर तवाफ़ किया जाता है इसे मताफ़ बोलते हैं। और जैसा कि कुरान मजीद में एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से अहद लिया कि वो मेरे इस घर को पाक साफ़ रखें, उनके लिए जो यहाँ पर आकर तवाफ़ करें, जो यहाँ पर आकर इत्तिकाफ़ करें और जो यहाँ पर आकर रुकू व सजूद करें, यानी कि नमाज अदा करें। ये जो तवाफ़ वाला सारा एरिया है काबा शरीफ के इर्द गिर्द का।
तो दोस्तों अब हम काबा शरीफ के ऊपर मुख्तसरन बात कर लेते हैं। तो आपको बताता चलूँ, जैसा कि कुरान मजीद में एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन के ऊपर जो सबसे पहला घर बनाया लोगों की इबादत की गरज से, वो यही काबा है जो तमाम दुनिया के लिए हदायत और बरकत वाला है। और एक और आयत है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने काबा शरीफ को लोगों के क़याम की जगह बनाया। तो अब हम काबा शरीफ के जो 4 कॉर्नर्स हैं यहाँ से अपनी बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये जो अभी हम कॉर्नर देख रहे हैं इसे रुकने अस्वद बोलते हैं और हजर अस्वद बिल्कुल इसी कॉर्नर पर नस्ब है। तो अब जो आप दूसरा कॉर्नर देख रहे हैं इसे रुकने इराक़ी बोलते हैं, क्योंकि काबा शरीफ के इस कॉर्नर की सिमत बिल्कुल इराक़ की तरफ है, इसलिए इसे रुकने इराक़ी बोलते हैं। और अब जो आप तीसरा कॉर्नर देख रहे हैं इसे रुकने शामी बोलते हैं, और काबा शरीफ की ये वाली सिमत बिल्कुल शाम की तरफ है, इसलिए इसे रुकने शामी बोलते हैं। और ये जो अब आप आखिरी कॉर्नर देख रहे हैं काबा शरीफ का, इसे रुकने यमानी बोलते हैं, क्योंकि इस रुकन की सिमत बिल्कुल यमन की तरफ है, इसलिए इसे रुकने यमानी बोलते हैं। काबा शरीफ का पूरा गिलाफ है ब्लैक, इसे किस्वतुल काबा बोलते हैं, यानी कि गिलाफ काबा। और पहले ये मसर से तैयार होकर आता था, लेकिन अब मक्का शरीफ में ही इसकी फैक्ट्री है जहाँ पर इसे तैयार किया जाता है और हर साल इसे तब्दील किया जाता है। तो अब ये जो हमारे सामने है इसे हजर अल अस्वद बोलते हैं। हजर का मतलब होता है पत्थर और अस्वद का मतलब होता है ब्लैक, यानी कि ब्लैक स्टोन। और ये हजर अस्वद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस वक़्त काबा की असर-ए-नौ तामीर हुई थी, तो आपने अपने दस्ते मुबारक से इसे यहाँ नस्ब फरमाया था। और इसकी अहमियत के बारे में आपको बताता चलूँ कि रवायत में आता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हजर अस्वद को इस हालत में लाएगा कि इसकी 2 आँखें होंगी जिससे ये देखेगा, और इसकी ज़ुबान होगी जिससे ये बोलेगा, और जिस किसी ने ईमान की हालत में इसे चूमा हो तो ये उसके हक़ में गवाही देगा। एक और रवायत में आता है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम ये जन्नत के 2 याकूत हैं, और अल्लाह ताला ने इनके नूर को ख़त्म कर दिया। अगर अल्लाह इनके नूर को ख़त्म ना करता तो ये मशरक़ व मग़रिब के माबेन तमाम चीज़ों को रोशन कर देते। आखिरी रवायत आपको बताता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद को जिस वक़्त जन्नत से लाया गया था तो ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। तो दोस्तों, इन चीज़ों के मतलब बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन अभी हमने आगे चलना है, ज़्यादा तफसील में नहीं जाया जा सकता। तो अभी अब जो आप ये जगह देख रहे हैं इसे मुल्तज़म बोलते हैं, और ये हजर अल अस्वद और काबा के बाब के दरमियान की दीवार है। और ये जो जगह है मुल्तज़म, ये दुआओं की कबूलियत के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है, और इंशाअल्लाह जो कोई भी इस जगह पर खड़े होकर दुआ करेगा वो इसकी कबूलियत के आसार ज़रूर देखेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये काबा शरीफ के दरवाज़े के ऊपर जो पर्दा है इसे सितारा बोलते हैं। सितारा का मतलब है यानी कि पर्दा, अगर इंग्लिश में बोलें तो कवर। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं काबा शरीफ के दरवाज़े की तरफ। तो आपको बताता चलूँ कि ये जो काबा शरीफ का दरवाज़ा है ये बिल्कुल मशरक़ी सिमत में है, और यहाँ पे आपको ये बात भी बताता चलूँ कि जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को तामीर किया था तो उस वक़्त उन्होंने इसकी 2 ओपनिंग्स रखी थी, एक मशरक़ी सिमत और एक मगरबी सिमत। लोग मशरक़ी सिमत से दाखिल होते थे और मगरबी सिमत से बाहर चल निकल जाते थे। तो जिस वक़्त कुरैश ने इसे दोबारा तामीर किया तो उन्होंने इसके दरवाज़े को ज़मीन से उठा दिया, और इसी सिलसिले में एक रवायत भी है जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि काबा के दरवाज़े को ऊंचा क्यों कर दिया गया,
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसे तुम्हारी कौम ने ही किया है, और इसकी वजह यह है कि ताकि वो जिसे चाहें अंदर जाने दें और जिसे चाहें रोक दें। तो अगर तुम्हारी कौम का ज़माना जahiliyyat ताज़ा ना होता और मुझे इस चीज़ का खौफ ना होता कि इनके दिल बिगड़ जाएंगे, तो मैं काबा के दरवाज़े को बिल्कुल ज़मीन के साथ कर देता। नेक्स्ट पे आता है मसल्ला जिब्राइल, और ये काबा शरीफ के दरवाज़े के बिल्कुल नीचे है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्राउन मार्बल के जो पीस हैं इसे मसल्ला जिब्राइल बोलते हैं, और ये ऐन उसी जगह पर है जहाँ पर सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ना सिखाई। वाक़या मेराज के बाद 2 दिन तक सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 नमाज़ें पढ़ाईं, 5 अव्वलीन वक़्त में और 5 आखिरी वक़्त में। तो ये बिल्कुल वही जगह है जिसे मसल्ला जिब्राइल बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट पे आता है वो है शादरवान। जैसा कि ये आप सारा एरिया देख रहे हैं, इसे शादरवान बोलते हैं, और इसे सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बनाया, ताकि इसका मकसद ये था कि बारिश का पानी काबा शरीफ की बुनियादों में ना जा सके। और इसका एक और मकसद भी था कि इसके ऊपर जो है अब ये ब्रास रिंग्स लगी हुई हैं, जिसके ज़रिए किस्वा शरीफ को मजबूती से काबा के गिर्द जो है वो बांधा जाता है। अब हम बढ़ते हैं मुकाम इब्राहीम की तरफ। तो ये जो अभी हमारे सामने है इसे मुकाम इब्राहीम बोलते हैं। इसके मतलब आपको बताता चलूँ कि ये वही पत्थर है जिसके ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबा शरीफ की तामीर की, और जो जो काबा शरीफ की दीवारें बुलंद होती जाती, साथ साथ मुइज़ाती तौर पे ये पत्थर भी ऊंचा होता जाता, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपको पत्थर पकड़ाते जाते। तो इसके मतलब मज़ीद बताता चलूँ, जैसा कि कुरान मजीद में एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि इब्राहीम और इस्माईल जिस वक़्त काबा की तामीर कर रहे थे तो साथ साथ ये दुआ करते जा रहे थे कि ए अल्लाह, हमारी तरफ से इस मेहनत को कबूल फरमा, बेशक तो सुनने और जानने वाला है। और एक और आयत है जिसका मफ़हूम है कि मुकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो, यानी कि तवाफ़ ख़त्म होने के बाद मुकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नमाज अदा की जाती है। ऐसे ही जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए तो आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, उसके बाद आपने मुकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकतें अदा की। अल्लाह ताला ने इस पत्थर यानी कि मुकाम इब्राहीम को अपनी रहमत से नरम कर दिया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक आज भी इसके ऊपर मौजूद हैं, जो ईमान वालों के लिए निशानी है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हतीम की तरफ। तो आपको अब हतीम के मतलब बताता चलूँ कि असल में ये काबा शरीफ का ही हिस्सा था, और कुरैश ने जिस वक़्त काबा को दोबारा तामीर किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो उस वक़्त उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम काबा शरीफ को अपनी हलाल कमाई से तामीर करेंगे। तो जिस वक़्त काबा शरीफ का काम शुरू हुआ तो जितने हिस्से पर अभी ये काबा शरीफ है, जब इन्होंने इसे तैयार कर लिया तो उस वक़्त इनके पास माल की कमी हो गई। तो उन्होंने फिर क्या किया, ये जो हतीम वाला हिस्सा है इसे बाहर छोड़ दिया। तो इसी के मतलब एक रवायत भी आती है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ूं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हतीम के अंदर कर दिया और कहा कि ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है, इस जगह पर नमाज़ पढ़ लो। और फिर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर ये बैतुल्लाह का हिस्सा है तो आप इसे काबा के अंदर क्यों नहीं दाखिल कर देते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अगर तुम्हारी कौम यानी कि कुरैश का ज़माना जाहिलियत यानी कि कुफ्र का दौर अगर इनका ताज़ा ना होता, करीब ना होता, तो मैं काबा को दोबारा तामीर करता और इस हतीम को काबा के अंदर दाखिल कर देता और काबा के दरवाज़े को ज़मीन पे कर देता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश भी थी कि काबा शरीफ के 2 दरवाज़े हों, एक मशरक़ी सिमत में और एक मगरबी सिमत में। और एक और रवायत आपको बताता चलूँ कि जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज हुआ था, उस वक़्त आप हतीम में ही लेटे हुए थे जब सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको लेने के लिए आए। और एक और रवायत है, उसके मतलब भी आपको बताता चलूँ
कि जिस वक़्त कुरैश ने आपके सफ़र मिराज को जटलाया तो उस वक़्त आप हतीम में ही खड़े थे, तो अल्लाह ताला ने आपके सामने बैतुल मक़दस को वाज़िया कर दिया और फिर आप बैतुल मक़दस के अलामात और निशानियाँ इन्हें देख देख कर बताते रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी मुख्तसर सी बात हतीम के बारे में। अब हम आगे चलते हैं रुकन यमानी की तरफ और उसके मतलब मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में बिल्कुल बता चुका कि ये जो रुकन यमानी है असल में काबा शरीफ के इस कॉर्नर की सिमत बिल्कुल यमन की तरफ है, इसलिए इसे रुकन यमानी बोलते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त भी काबा शरीफ का या बैतुल्लाह का तवाफ़ किया करते थे तो आप रुकन यमानी और हजर अस्वद का इस्तलाम किया करते थे। और इस्तलाम की जो हैं वो 3 कंडीशंस होती हैं, या तो आप चूम लें, या तो आप हाथ से उसे टच करें और फिर अपने हाथ को चूमें, या फिर आप सिर्फ़ उसकी तरफ हाथ से इशारा करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रुकन यमानी के पास से गुज़रते तो आप उसे हाथ लगाया करते थे। तो रुकन यमानी को हाथ लगाना सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जिस वक़्त भी आप रुकन यमानी से हजर अस्वद के दरमियान से गुज़रते तो आप कुरान मजीद की उस आयत को पढ़ते कि रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व किना अज़ाबन नार। तो दोस्तों ये थी मुख्तसर सी बात रुकन यमानी के मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इस जो रुकन यमानी से हजर अस्वद की जो दीवार है इसके मतलब मुख्तसरन अब आपको बताता चलूँ। ये जो रुकन यमानी से लेके हजर अल अस्वद तक की जो ये दीवार है इसे मुस्तजाब बोलते हैं, यानी कि दुआओं की कबूलियत की जगह। और ये 70 अम्बिया का मुसल्ला रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत से पहले आप इसी रुख से नमाज अदा किया करते थे। इस रुख से आपके सामने काबा शरीफ भी हो जाता है और बैतुल मक़दस भी हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो फिर आयत नाज़िल हुई कि मुकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो का आज तारफ़। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ मुकाम इब्राहीम के पीछे कहाँ पर 2 सुन्नतें अब अदा की जाती हैं। उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला साई की तरफ चले जाएंगे। तो ये अब आप अपने सामने वो जगह देख रहे हैं जहाँ पर तवाफ़ ख़त्म होने के बाद मुकाम इब्राहीम की सीध में बिल्कुल पीछे तवाफ़ की 2 रकतें अदा की जाती हैं। अब यहाँ से तवाफ़ की सुन्नतें अदा करने के बाद हम मस्सा की तरफ चले जाएंगे। मस्सा यानी कि जो सफ़ा पहाड़ी और मरवा पहाड़ी के दरमियान की जो पट्टी है जहाँ पर साई की जाती है, यानी कि 7 चक्कर लगाए जाते हैं, इसे मस्सा बोलते हैं। दोस्तों अभी आप कुरान मजीद की बड़ी ही खूबसूरत आयात देख रहे हैं और इनका तर्जमा मैं आपको बताता चलूँ कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, इसलिए बैतुल्लाह का हज व उम्रा करने वालों पर इनका तवाफ़ कर लेने में कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदान है और उन्हें खूब जानने वाला है। ये अब हमारे सामने सफ़ा की पहाड़ी है और यहीं से अब हमारी साई शुरू होगी। तो आपको इस पहाड़ी के मतलब 2-3 चीज़ें मुख्तसरन बता देता हूँ। तो आपको बताता चलूँ कि जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाज़िल हुई कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को ख़बरदार करें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ी पर चढ़े, यानी कि सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और फिर आपने तमाम कबाइल को आवाज़ देकर जमा किया और फिर आपने उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हें ये बात बोलूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला आवर होने वाला है, क्या तुम मेरी इस बात को मान लोगे? तो सब ने कहा कि हमें आपसे झूठ का कोई तजर्बा नहीं है, यकीनन हम आपकी बात मान लेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो फिर मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ अल्लाह के अज़ाब से अगर तुम कुफ़र से ना पलटे। तो फिर यहाँ से आगे का वाक़या पता है सबको। तो एक तो ये वाक़या है इस पहाड़ी से मुंसलिक, और फिर एक और है कि जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आए, आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और फिर आप यहाँ पर आए, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े, यहाँ तक कि आपको बैतुल्लाह नज़र आने शुरू हो गया।
और फिर आपने जितना चाहा अल्लाह ताला का ज़िक्र किया और फिर हाथ उठाकर बहुत देर तक आप यहाँ पर दुआएं मांगते रहे इसी पहाड़ी पर। और फिर जब फ़तह मक्का हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सफ़ा पहाड़ पर चढ़े और फिर आपने ऐलान किया कि जो कोई भी अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे अमान है। तो दोस्तों ये थी सफ़ा के मतलब मुख्तसर सी बात। अब हम चलते हैं अपनी सही की जानिब और मुख्तसरन आपको उसके मतलब भी बता देता हूँ। तो मैं अब आपको सही के मतलब बता देता हूँ। ये सही जो है ये 7 चक्कर लगाए जाते हैं सफ़ा से मरवा के दरमियान। और आपको बताता चलूँ कि सही का आगाज़ जो है वो सफ़ा की पहाड़ी से होता है और सफ़ा की पहाड़ी से मरवा तक 1 चक्कर और फिर मरवा से सफ़ा तक ये 2 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही 7 चक्कर लगाने होते हैं। और सफ़ा से मरवा तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 500 मीटर बनता है। और अगर 7 चक्करों के साथ इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल ये 3500 मीटर बनता है, यानी कि 3.5 किलोमीटर। और जैसा कि हमें इसके वाक़े के मतलब सारा पता है, लेकिन रेफरेंस के रिकॉर्ड के लिए मुख्तसरन बता देता हूँ। जैसा कि रवायत में आता है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से जब छोड़ कर गए थे तो उनके पास एक पानी का मशकीज़ा था और कुछ दिन तक तो पानी पे गुजारा होता रहा। और उनके साथ जो है वो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम थे जो भी दूध पीते बच्चे थे। और जब तक पानी चलता रहा तब तक तो ठीक था, लेकिन जो ही पानी ख़त्म हुआ तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो प्यास से बिलखने लगे। तो उन्हीं के लिए जो है वो फिर हज़रत हाजरा सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ी कि उन्हें कोई मदद मिल जाए या कोई मतलब पानी पीने के लिए या कोई किसी किस्म की कोई चीज़ मिल जाए जिससे उनका गुजारा हो सके। तो उन्हें कुछ नज़र ना आया तो फिर वहाँ से उतरी तो वो मरवा पहाड़ी की तरफ चली गई और मरवा पहाड़ी पर चढ़ी तो वहाँ से भी उन्हें कुछ भी नज़र ना आया। तो इसी अफरा तफरी में उन्होंने तकरीबन 7 चक्कर लगाए और फिर 7वें चक्कर पे उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने फ़ौरन बोला कि तुम जो कोई भी हो, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है, अगर कोई भलाई है तो हमारी मदद करो। तो आपने देखा फिर कि आपके सामने सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपना एड़ी या फिर पर ज़मीन पर मारा तो ज़मज़म यानी कि पानी उबल पड़ा और फिर हज़रत हाजरा आई, उन्होंने उस पानी से जो है वज़ा भरा और फिर जो है वो ये सारा वाक़या था यहाँ का। और अल्लाह ताला को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आया कि इसे क़यामत तक के लिए हज और उम्रे का मुस्तकिल रुकन बना दिया गया। तो ये जो अब आप पहाड़ी अपने सामने देखेंगे इसे मरवा बोलते हैं और ये वही पहाड़ी है जहाँ तक बीबी हाजरा सफ़ा से मरवा तक यानी कि यहाँ तक आके उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे। और बहरहाल ये अब थोड़ा सा ही पीस मौजूद है, बहरहाल निशानी के तौर पे अभी भी ये मौजूद है, आप इसकी ज़ियारत कर लीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। अपने दोस्त ख्वाजा मेहरान को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।